हाँ जी बेटा। तो आज हम अपना फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हमारे पास मेनली जो इससे कंसर्न हैं, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं विच कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, रिवर्स्ड मतलब कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कंप्लीशन तक नहीं पहुंचती। ठीक है, कंप्लीशन मतलब अगर ये मेरे पास रिएक्शन है, इसमें ए एंड बी क्या है, रिएक्टेंट्स। अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो क्या होगा, ए एंड बी की अमाउंट फिनिश हो जाएगी और इससे क्या बन जाएंगे, न्यू प्रोडक्ट्स, दैट इज एल एंड एम। ठीक है, लेकिन सम रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होती, कंप्लीशन तक नहीं पहुंचती। मतलब कि उनमें क्या होता है, जो ए एंड बी रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट्स देते हैं एल एंड एम। मोर ओवर जब इनकी अप्रोप्रिएट अमाउंट बन जाती प्रोडक्ट्स की, ये भी आपस में रिएक्ट करते हैं और वापस हमें गिव बैक द रिएक्टेंट्स, वापस क्या दे देते हैं, ए एंड बी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम डबल हेडेड एरो यूज करते हैं, मींस कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। ठीक है, so that reaction which goes in forward direction as well in backward direction is known as the reversible reaction। ठीक है, अब हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, होमोजीनियस, होमो मीन्स सेम। ठीक है, मतलब वो रिवर्सिबल रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जिसमें डबल एडेड हैरो है, मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल है लेकिन उसमें जितने भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, आइदर इन रिएक्टेंट स्टेट और आइदर इन प्रोडक्ट स्टेट, उनकी जो फेज है, उनका जो स्टेट है वो सेम है। मीन्स टू से इसमें रिएक्टेंट्स भी गैसियस स्टेट में हैं और प्रोडक्ट्स भी गैसियस स्टेट में। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली इन दो रिएक्शंस में भी इसी तरह से। ठीक है, अगर रिएक्शन के अंदर कोई सब्सटेंस सॉलिड फेस में है, कोई गैसियस फेस में है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट अब हमारे पास इररिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस में हमने क्या पढ़ा कि जो रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होती, मतलब जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं एज वेल सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होगा, विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, उसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, प्रोडक्ट्स, लाइक दिस वन। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ सिंगल हेडेड एरो को यूज करेंगे, इसमें बोथ स्टेट्स प्रेजेंट नहीं रहेंगी, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके धीरे धीरे फिनिश हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हमने मेनली किससे कंसर्न्ड हैं, वी आर कंसर्न्ड विद रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, और उसी से रिलेटेड हमारे पास एक कंडीशन आती है, एक स्टेट आती है, दैट इज स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें वो क्या बोलता है कि दिस इज अ रिएक्शन। ठीक है, इसमें ए एंड बी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स, एल एंड एम क्या है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स ले लिए हमने किसमें, एक क्लोज्ड वेसल में। ठीक है, क्लोज्ड वेसल में क्यों, ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो गैसियस स्टेट में है तो वो उसमें से रिमूव्ड ना हो जाएं, उसी के अंदर रहें। ठीक है, तो ए एंड बी आपस में रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट्स बन गए हमारे पास। आफ्टर सम टाइम, हमने पहले बताया कि जब इनकी अप्रोप्रिएट अमाउंट बन जाएगी, ये आपस में रिएक्ट कर सकेंगे, दे रिएक्ट बैक टू गिव द रिएक्टेंट्स, दैट इज ए एंड बी। ठीक है, क्लियर। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा कि सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स गिव द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विद द पासेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, प्रोडक्ट्स की इंक्रीज करेगी, उसके बाद प्रोडक्ट्स भी वापस रिएक्टेंट्स देंगे और एक स्टेज ऐसी आएगी जब इन दोनों की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। ठीक है, और हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसी चीज को हम ग्राफ से शो करें, इधर क्या ले रहे, रेट ऑफ रिएक्शन और इधर टाइम। ठीक है, तो जब हमारे पास पहले सिर्फ रिएक्टेंट्स पड़े थे ए एंड बी, उनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी, कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन गोज ऑन डिक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पे आके प्रोडक्ट्स की एप्रोप्रिएट अमाउंट बन गई, अब उनका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे वो कंज्यूम्ड होकर रिएक्टेंट्स देंगे उनका रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, और एक स्टेज यहाँ पे ऐसी है जहां पे दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन, दोनों स्टेट्स प्रेजेंट होंगी, दैट स्टेट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, इट मीन्स के इक्विलिब्रियम क्या है, एक स्टेट है जो हमें किसमें मिलती है, सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस में। ठीक है, और कब मिलती है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो अब क्योंकि रेट इक्वल हो जाता है, ठीक है, जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करेगी उतनी ही बैकवर्ड, तो मतलब कंसंट्रेशन भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो रिएक्शन को ऑब्जर्व करने से, देखने से हमें क्या लग रहा है कि रिएक्शन वहीं पे खड़ी है, ना किसी की कंसंट्रेशन यूज्ड हो रही है, ना ही और फॉर्म्ड हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमें ऐसा लगता है कि ना तो रिएक्शन का कलर चेंज हो रहा है, उसमें कोई भी चेंज प्रोड्यूस्ड नहीं हो रहा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट, इक्विलिब्रियम एक वो स्टेट है जब उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज मतलब कंसंट्रेशन, कलर, ये सारी क्या होगी, कांस्टेंट अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है वो हमें पता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर। ठीक है, तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा, ऑलमोस्ट 3 फीचर्स पढ़े हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में। सबसे पहले कि इक्विलिब्रियम हमें हमेशा किस में मिलता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस में। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और क्या पढ़ा कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम हमेशा क्या होता है, डायनामिक इन नेचर। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करना आता है तो आप इसकी डेफिनेशन के साथ ये 4 पॉइंट्स उनको अंडरलाइन करके 4 पॉइंट्स बनाओ साथ में ये। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को ड्राइव करने के लिए वो कह रहा है कि हमने एक एग्जाम्पल, एक जनरल रिएक्शन ले ली कि रिएक्टेंट्स ए एंड बी हैं, वो दोनों आपस में कंबाइन करके हमें क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कहना चाह रहा है हमें कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा, ठीक है, दैट इज स्मॉल आर, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनमें उनकी जितनी भी कंसंट्रेशन है उसके प्रोडक्ट के। ठीक है, सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज स्मॉल के इनटू ए कंसंट्रेशन एंड बी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास कि रेट इक्वल्स टू दिस वन, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो अब क्या आया हमारे पास, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम हमें पता है हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें ये कंडीशन मिलती है, स्टेट मिलती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने किसकी एग्जाम्पल ली है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन की, दिस इज अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है,
तो रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए कंसंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो इसके आगे नंबर है दैट इज नोन एज द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, अगर 1 होगा तो 1 रहेगा, नहीं तो जितनी यहाँ पे वैल्यू होगी स्मॉल a और स्मॉल b की जगह पे वो क्या बनेगी यहाँ पे रेज टू दी पावर। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर किया था प्रोपोर्शनल साइन हटा के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट दिस वन, सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ले लिया हमने। ठीक है, अब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम हमें जरूर अटेन होगा, और केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है हमारे पास, केमिकल इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो ये वैल्यू है के एफ, ए कंसंट्रेशन रेज टू ए, बी कंसंट्रेशन रेज टू बी, ठीक है, और इधर से के बी एल कंसंट्रेशन रेज टू पावर एल, एम कंसंट्रेशन रेज टू पावर एम, दोनों वैल्यूज पुट कर दी, इक्वल रख दिया। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स के को एक साइड पे ले गए, दूसरे को दूसरी साइड पे, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स लाइक मैथ्स में वैल्यूज कॉन्स्टेंट होती है, फिक्स वैल्यू होती है। अगर यहाँ पे 6/4 होगा तो उसको कट करके कितना आएगा 3/2, मतलब न्यू कांस्टेंट बन गया हमारे पास इसको सॉल्व करके, दैट इज उसको हम क्या लिखेंगे कैपिटल के। तो इसका मतलब कैपिटल के क्या है, के एफ और के बी की रेशियो, ये एक्सप्रेशन एज इट इज। ठीक है, तो ये जो कैपिटल के है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब सिंगल रिएक्शन के रेट के बारे में बताया दिस इज अ लॉ ऑफ मास एक्शन, और ये क्या है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बेटा इन दोनों की डेफिनेशंस 1 मार्क क्वेश्चंस में पूछी जाती है एग्जाम्स में। ठीक है, तो बच्चों ने इसको कंफ्यूज नहीं करना। जब आपको पूछा गया लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस में मिलता है। रिवर्सिबल रिएक्शंस मतलब जहां पे प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होंगे एज वेल एज रिएक्टेंट्स भी। ठीक है, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन पूछा है तो वहां पे सिर्फ क्या होंगे, ओनली 1 रिएक्शन के साथ हम कंसर्न्ड होंगे। ठीक है, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की अलग अलग वैल्यूज हैं, वैल्यूज मीन्स टू से कि अलग अलग तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, के सी मतलब के की वैल्यू को हम लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ठीक है, सेकंड आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज, तो इसको हम लिखेंगे के ए। एक्टिविटी क्या होता है, जो एक्चुअल कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, तो अगर हम प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्टिविटी, नीचे रिएक्टेंट्स की एक्टिविटी लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे के ए। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सभी स्पीशीज गैशियस हैं तो हम उसमें कंसंट्रेशन की बजाय क्या लेंगे, प्रोडक्ट्स का प्रेशर टू दैट ऑफ रिएक्टेंट्स का प्रेशर, और इसको क्या लिखेंगे के पी। ठीक है, इसी तरह से के एक्स, अगर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोल फ्रिक्शन ले रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे के एक्स। ठीक है, तो अब इनके बीच में रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी। ठीक है, इसको ड्राइव करने के लिए हमने एक जनरल रिएक्शन ले ली, के सी लिख लिया। के सी क्या कह रहा है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कंसंट्रेशन को डिनोट करती है, हमने वैसे इसको लिख लिया कंसंट्रेशन ऑफ एल, कंसंट्रेशन ऑफ एम, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसी रिएक्शन के लिए मैंने के पी की वैल्यू लिखनी हो तो वो ऐसे आ जाएगी, प्रोडक्ट्स का प्रेशर रेज टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब देखो कहता अगर हमारे पास कोई भी आइडियल गैस होती है तो इसमें ये रिलेशन होता है हमारे पास पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। यहां से हमने प्रेशर की वैल्यू निकाल ली, एन ओवर वी क्या रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन, मतलब कि किसी भी वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। अगर मोर नंबर ऑफ मोल्स हैं तो वो सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड है, लेस नंबर ऑफ मोल्स है तो लेस कंसंट्रेटेड है।
ठीक है, मीन्स N ओवर V क्या डिनोट करता है, कंसंट्रेशन C, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रेशर ऑफ L लेना है तो कंसंट्रेशन ऑफ L R इंटू टी, प्रेशर ऑफ M लेना है कंसंट्रेशन ऑफ M R इंटू टी। तो ये सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो पी एल की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी रेज टू पावर स्मॉल एल, पी एम की जगह पे वैल्यू पुट कर दी रेज टू पावर स्मॉल एम, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें से हमने कंसंट्रेशन वाली टर्म्स अलग करके लिख ली, आर टी की पावर्स ऊपर वाली ऐड हो गई, एल प्लस एम नीचे वाली सब्ट्रैक्ट हो गई, माइनस ए प्लस बी, ठीक है। ये वाली टर्म क्या बन गई, हमने अभी ऊपर लिखा था के सी, और ये क्या बन गया, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसको हम लिखेंगे के पी इक्वल्स टू के सी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो अभी नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन के एक्स, के पी एंड के सी, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स के अकॉर्डिंग, पार्शियल प्रेशर मतलब किसी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर स्मॉल p किसके इक्वल होगा, x, x मीन्स उस गैस की जितनी मोल फ्रैक्शन है इनटू कैपिटल P, कैपिटल P मतलब ऑल गैसेस का टोटल जितना प्रेशर है, ठीक है। तो इसमें से हम पी एल को क्या लिखेंगे, अगर हमने एल का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो जितनी उसकी मोल फ्रैक्शन है एक्सएल इंटू टोटल प्रेशर सारी गैसेस का पी रेज टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये चारों वैल्यूज हमने निकाल ली। अब इसको हम ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन था के पी उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो जब हमने के पी में ये वैल्यूज पुट की, एक्स वाली टर्म्स को सेपरेट कर लिया, पी को अलग कर लिया, ये बन गया के एक्स पी रेज टू द पावर डेल्टा एन, ठीक है। के पी किसके इक्वल है, के सी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन, और ये के एक्स पी रेज टू पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन वाली टर्म्स को एक साथ कर लिया, ठीक है। मोर ओवर हमारे पास क्या होता है, पी वी इक्वल्स टू आर टी, ठीक है। आर टी को उधर जाके डिवाइड कर दिया, किसके इक्वल आ गया 1 ओवर वी। तो P ओवर आर टी की जगह क्या लिखेंगे 1 ओवर वी रेज टू द पावर डेल्टा एन, और के एक्स उधर चला गया, के सी वी रेज टू पावर डेल्टा एन। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है। एक रिलेशन रह गया बिटवीन के ए एंड के सी। ये आप खुद एक बार ट्राई करोगे, अगर नहीं पता चला तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ गए, इनको बेटा अच्छी तरह से पढ़ना है। कोई भी इनमें से प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, जितना अभी तक हमने टॉपिक है सारा उसमें से कवर हो रहा है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आया, यू कैन आस्क, ठीक है बेटा, ओके।